जमीन को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया। लेकिन 1947 के पहले वो क्या था, ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वो भारत था। जब दूसरा कुछ नहीं था, सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था, उस समय वहां क्या था? वही भारत था। सिंधु संस्कृति थी, वेदों के उच्चारण होते थे, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़ें। क्योंकि हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव, केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? उसका कारण सिंधु नदी है। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था, तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। और जहां था आज नहीं है, वहां बसाना पड़ेगा। तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहीं पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत की स्वरूप ने आपने स्थापित किया था, हम नहीं जानते। वो वहां के जमीन के अनुकूल था,
जब फिर से बारी आएगी, आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो।